जाती है, दिया नहीं है उसमें। कब वाणी विष के समान हो जाती है? चलो अब बताओ, नाम कीर्तन के आगे कवि ने किन किन कर्म कांडों की व्यर्थता सिद्ध किया है? देखो अभी बता दे रहे हैं, घर पे जाके लिखना और चिंतन करना। अभी तो 5 बार से भी ज्यादा चलाएंगे, ठीक है। कवि ने नाम कीर्तन के आगे कवि ने किन किन कर्म कांडों की व्यर्थता सिद्ध किया है, तो ये जानो कि कवि इसमें कहते हैं क्या कि दंड कमंडल सीखा चंदन सूती धोती है बस में लगा के, टीक बढ़ा के धोती पहन के चंदन भभूत पूरा अक्षत पूरा लगा के, ठीक है। यहाँ तक कि क्या करता है लोग कि भस्म तन में लगा लेता है, यहाँ तक कि वस्त्र को त्याग कर निर्वस्त्र घूमता है बकलोलवा। बताओ। तो ये सभी सुनो पहले, देखो ये सभी कर्म कांडों की व्यर्थता इसमें कवि ने बताया है कि अगर तुम क्या करते हो, दंड मतलब कमंडलधारी बन जाओ, कमंडलधारी बन जाओ, डंडाधारी बन जाओ, टीकधारी बन जाओ, ठीक है, मतलब टीक बढ़ा लो, ठीक है। उसके बाद तीर्थ भ्रमण करो, तीर्थ भ्रमण करो, ठीक है। उसके बाद बताओ तीर्थ भ्रमण करो और मतलब संध्या कर्म करो, सुबह शाम खूब पूजा पाठ करो, ठीक है। उसके बाद भभूत लगा लो, मतलब कि क्या कहते हैं वो, भभूत नहीं देता है, भस्म लगा लो। उसके बाद क्या करो, सुनो, भस्म लगा लेते हो, उसके बाद और क्या कहते हैं कि वस्त्र त्याग कर, यहाँ तक कि लोग निर्वस्त्र घूमते फिरते हैं। तो इन सभी कर्म कांडों की कवि इसमें क्या, कवि गुरु नानक इसमें व्यर्थता बताते हैं, क्योंकि ये सभी कर्म कांड क्या है, सच में ही मतलब कि निराधार है, व्यर्थ है। सभी कर्म कांड निराधार है, व्यर्थ है। हाँ, सत्यता किसमें है भाई, बताओ सत्यता किसमें है कि गरीब व्यक्ति है, जो असहाय व्यक्ति है, उसका मदद करो, ठीक है। जिसको मतलब है किसी से झगड़ा नहीं करो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, ये है वास्तविक मानवता, ठीक है। ये ना कि भस्म लगा लेनी, ठीक है, और निर्वस्त्र घूमत नहीं। बताओ ऐसे ऐसे कर्म कांड है। तो ये सभी कर्म कांड क्या है, व्यर्थ है। इसमें गुरु नानक बोले हैं कि ये सभी कर्म कांड क्या है, व्यर्थ है। बात समझे? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहोगे कि नाम कीर्तन के आगे किन किन व्यर्थता को बताया गया है? बताओ कि दंड कमंडल सीखा चंदन, रुको एक मिनट, दंड कमंडल सीखा चंदन सुखी धोती पहन लो, तीर्थ यात्रा कर लो, संध्या कर्म करो, ठीक है। यहाँ तक कि वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र घूमो, ठीक है। ये सब कर्म कांड व्यर्थ हैं, सब कर्म कांड क्या है, व्यर्थ हैं। जो भी लोग ऐसे करते हैं, ये सारा कर्मकांड क्या है, व्यर्थ है। तो क्या भाई सफिशिएंट है, क्या उचित है? उचित ये है कि तुम केवल नाम कीर्तन करो। देखो उचित ये है कि केवल नाम कीर्तन करो। तुम जिस भगवान को मानते हो, जैसे मैं राम को मानता हूँ, ठीक है, जो राम को मानते हैं, जो जिस भगवान को मानते हैं, उस भगवान का आराधना करो। नाम कीर्तन के आगे सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। नाम कीर्तन के आगे सब कुछ व्यर्थ है। बात समझ लिया? नाम कीर्तन के आगे सब कुछ व्यर्थ है। तो एगो कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भव उतरहु पारा, ठीक है। मतलब कि केवल कलयुग में नाम आधार है, बोली ही तुम्हारा क्या है, मतलब आधार है। अच्छा बोलोगे यही तुमको क्या बनाएगा, अच्छा बनाएगा। बुरा बोलोगे ये तुमको क्या बनाएगा, बुरा बनाएगा। नाम कीर्तन के आगे सारे कर्म कांडों की व्यर्थता कवि ने बताया है। कौन कौन से कर्म कांड है भाई, बताओ तो। प्रथम पद के आधार पर, जो पहला पद है ना, उसके आधार पर कवि ने किन किन कर्म कांडों को देखा है, किन किन कर्म कांडों को देखा है अपने जमाने में। क्या कहते हैं, उनको 1 मिनट हम बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि भाई कमंडलधारी लोग बन गया है, ठीक है। उसके बाद दंडधारी बन गया है, ठीक है। उसके बाद सूती धोती पहनकर और आराधना कर रहा है, ठीक है।
टीक बढ़ाकर, ठीक है, भस्म लगाकर तीर्थ घूम रहा है, तीर्थ भ्रमण कर रहा है और अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, ठीक है। गवनु मतलब जाना, ठीक है, भ्रमण करना, ठीक है। तो भ्रमण कर रहा है। उसके बाद और भी है, उसके बाद जटा बढ़ा ले रहा है, लोग जटा बढ़ा रहा है। दुर्जन मतलब कि वैसे व्यक्ति जो अच्छे नहीं है। सज्जन और दुर्जन, सज्जन मतलब अच्छा व्यक्ति और दुर्जन मतलब क्या, दुराचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति। चलो ध्यान दो। 2 नंबर पे 1 नंबर। अरे रुको भाई, 2 नंबर व्यक्ति। अच्छा चलो ठीक है, 2 से दुर्जन। अरे बहुत अच्छा संशोधन कर दिया। स से सज्जन, ठीक है, मतलब सज्जन माने 1 नंबर व्यक्ति और दुर्जन माने 2 नंबर व्यक्ति। क्या है, भयंकर भयंकर संशोधन। चलो देखो, तो दंड कमंडल ये सब देखो। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, चला बहुत बार पूछा है क्वेश्चनिंग, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको जैसे कहा जाए कि हरिरस आनंद लेना, अगर भगवान के भक्ति में तुमको आनंद आता है, भगवान के भक्ति में, भगवान के उच्चारण में, भगवान के भक्ति में, भगवान के आराधना में तुमको आनंद आता है, तो फिर वही आनंद क्या कहलाता है भाई, हरिरस कहलाता है। भगवान के भक्ति में खो जाना, भगवान के भक्ति में मगन हो जाना ही क्या है, हरिरस है। क्या है भाई, हरिरस है। बताओ तो हरिरस क्या है, बोलो फिर से बताओ, क्या कहलाता है। कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, वैसे व्यक्ति, सुनो सुनो, वैसे व्यक्तियों में, ठीक है, जो सुख में ज़्यादा खुशी नहीं होता है, ठीक है, और दुख से भी ज़्यादा दुखी नहीं होता है, और अपने, सुनो पहले, दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होता है, और मतलब कि किसी के सोना तुल्य वस्तु को भी, किसी के सोना तुल्य वस्तु को भी मिट्टी के तुल्य मानता है, मिट्टी के समान मानता है। बात समझा। और क्या, और काम क्रोध जिसको छूते भी नहीं हो, काम क्रोध जिसको छूते भी नहीं हो, उसी व्यक्ति के हृदय में क्या है, ब्रह्म का निवास है। उसी व्यक्ति के हृदय में किसका निवास है, ब्रह्म का निवास है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर क्या है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। तो बिल्कुल आसान है, गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान होती है। बताओ, गुरु की कृपा से किसकी, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, मुक्ति की युक्ति। किसकी, मुक्ति की युक्ति। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, मुक्ति की युक्ति। कौन सी युक्ति, मुक्ति की युक्ति। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। गुरु की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान होती है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, मुक्ति की युक्ति। अब बता दो तुम लोग पूरा, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान। अब थोड़ा हम पूछ रहे हैं प्रश्न, क्योंकि प्रश्न 7 वो है ना, 7 प्रश्न को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा तुम लोग बताओ कितना किसके माइंड में आया है, जरा हम खड़ा कराएंगे तब सुनो। खड़ा हो जाओ, बताओ। राम नाम बोल दिया। कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ माने हैं? बैठ जाओ। नेक्स्ट कौन बताएगा, बोलो कौन बताएगा, बोलो बोलो, खड़ा हो जाओ। वाणी कब विष के समान हो जाती है, चंदन टीका। अरे बैठ जाओ चंदन, अरे चंदन तुम अपना चंदन टीका भी रखो। इसके बाद पूछेंगे तुमसे, बताओ वाणी कब विष के समान हो जाती है। हम राम के नाम नहीं लेते हैं। हाँ, हम जब राम के नाम नहीं लेते हैं और हमेशा क्या कटुक बोलते हैं, हमेशा क्या अप्रिय बोलते हैं, और किसी से मतलब कि हमेशा झगड़ा का मूड बनाए रखते हैं, तो फिर वाणी कब क्या हो जाती है भाई, विष के समान हो जाती है। बैठ जाओ। कभी कभी रास्ता में घूमेला सन लड़का, दुनिया से कोनो लड़की जात रही, मुस्कुरा दी ना, अरे वाह, मोरे के देख के मुस्कुराई। अरे बोकवा, समझ लो कि मुस्कुराना लड़कियों का आदा है, इसे जो मोहब्बत समझ बैठे उस ससुरा महागधा।